नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को गोली लगी है। हालांकि जल्दबाजी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उनकी हालत कैसी है और आखिरकार उन्हें ये गोली तो लगी कैसे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चलिए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर इंद्रजीत सिंह। जी बिल्कुल सबा, ये सुबह पौने 5 बजे की घटना है। गोविंदा कोलकाता जी। के लिए निकलने वाले थे और तैयार हो रहे थे। तैयार होने के बाद बताया जाता है कि जो घर पे उनकी खुद की रिवॉल्वर है, उसको थोड़ा साफ किए। इसके बाद वो अलमारी में रिवॉल्वर को रख रहे थे, तभी उनके हाथ से वो रिवॉल्वर छूट गई और जो लॉक है रिवॉल्वर का, वो अनलॉक हो गया और जब अनलॉक हो गया, उसमें से गोली चली और घुटने के नीचे उनके गोली लगी। इसके बाद जो उनके भाई हैं कीर्ति, उनको उन्होंने फ़ोन किया। घर पे उनके भाई आए जी। और वो उनको जो नज़दीकी सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल है, क्रिटिक केयर हॉस्पिटल, वहाँ पर लेके गए। इसके बाद गोविंदा की बेटी, उनके बेटे और परिवार के करीबी लोग हॉस्पिटल में पहुँचे। करीब-करीब 1 डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने जो गोली है उसको निकाल लिया है। अभी उनकी हालत स्थिर है। बताया जाता है कि अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। गोविंदा ने एक ऑडियो बयान भी जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का जी। धन्यवाद दिया, इसके अलावा शुभचिंतकों का धन्यवाद दिया। लेकिन जब ये गोली चली थी, इसके बाद कई तरह की बातें चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने उस रिवॉल्वर को जब्त कर लिया, जैसा कि प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर के मुताबिक पुलिस ये भी देखेगी, गोविंदा का बयान भी दर्ज करेगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मिसफायर ही हुआ है और उनके ही रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ है और अभी पूरी तरह से गोविंदा खतरे से बाहर है। इसके बाद गोविंदा इस समय चूँकि यानी जो फ़िल्म इंद्रजीत जी, स्टार के यानी जो खबरें आ रही हैं कि उन्हें खुद के उनके लाइसेंस वाली रिवॉल्वर से गोली लगी है, ये बात सच है? जी, बिल्कुल, अभी तक जो गोविंदा की तरफ से खबरें आ रही है, गोविंदा के जो पीआर जी। टीम है, चाहे गोविंदा के करीबी लोग हैं, उनका कहना है कि उन्हीं के लाइसेंसी रिवॉल्वर से ये गोली चली है और ये मिसफायर हुआ है, किसी ने गोली नहीं चलाई हुँ। है। वो अलमारी में अपना रिवॉल्वर रख रहे थे, तभी रिवॉल्वर गिरा और रिवॉल्वर अनलॉक हो गया। चूँकि अनलॉक हुआ तो फायर हुआ और उसमें उनके घुटने के नीचे एक गोली लगी। लेकिन पुलिस का प्रोसीजर जी। होता है कि पुलिस कोई भी मामला हो तो पुलिस इस मामले में अपनी जाँच करती है। पुलिस ने उनका जो रिवॉल्वर है वो ज़ब्त कर लिया है। इसके बाद जब तक पुलिस जी। उनका बयान भी दर्ज करेगी। अगर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे, बयान दर्ज कराने की हालत में हो जाएँगे तो पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी कि किन परिस्थितियों में गोली चली, कैसे गोली चली, या कोई साजिश तो नहीं है, ये भी पुलिस पता लगाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है जी। उसमें कोई साजिश नहीं है। चूँकि इस समय जो गोविंदा हैं फ़िल्म स्टार तो हैं ही, उनके साथ-साथ शिवसेना पार्टी, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो भी उन्होंने जॉइन हुँ। किया था। तो इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी हाल-चाल लिया। इसके अलावा बहुत सारे नेता आ रहे हैं, बहुत सारे जो उनके करीबी हैं, वो हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। हालाँकि डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में सभी को आने से मना किया है। गोविंदा ने भी लोगों से अपील की है कि ज़्यादा संख्या में हॉस्पिटल में ना आएँ, इलाज चल रहा है। अभी वो आईसीयू में ही हैं, लेकिन खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं, जो डॉक्टर बता रहे हैं कि वो खतरे से बाहर हैं और गोली निकाल ली गई। जी, जी। यानी कि अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल के आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है? जी, बिल्कुल, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि गोविंदा बड़े स्टार हैं। बहुत सारे लोग गोविंदा जी। को देखने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया की भी बहुत बड़ी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है। यही कारण है कि हॉस्पिटल के बाहर कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। करीब-करीब पुलिस की 2 जो वैन है वो वहाँ पर आई हुई हैं। जो हुँ। पुलिस इंस्पेक्टर थे वो गोविंदा से मिलने भी गए थे, देखने भी गए थे। गोविंदा आईसीयू में हैं, उनसे मिले नहीं, लेकिन डॉक्टरों से ज़रूर उन्होंने बात की कि किस तरह की हालत है। तो कहीं न कहीं पुलिस भी इस मामले की जाँच कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी वहाँ पे पुलिस तैनात है। चूँकि गोविंदा फ़िल्म स्टार भी हैं, नेता भी हैं, बड़ी संख्या में हो सकता है लोग वहाँ पहुँचे। यही कारण है कि पुलिस वहाँ पे बड़ी संख्या में तैनात की गई। जी। क्या गोविंदा के परिवार वालों में से किसी का स्टेटमेंट सामने आया है? क्या उनकी बीवी का स्टेटमेंट सामने आया है? या फिर अभी तक सिर्फ़ गोविंदा ने ऑडियो क्लिप के ज़रिए अपना मैसेज पहुँचाया है अपने फैन्स तक? जी, बिल्कुल, अभी तक परिवार में किसी अन्य सदस्य का बयान नहीं आया है। गोविंदा के मैनेजर का बयान आया था, उसने घटना के बारे में जानकारी दी। उसने बताया है कि किस तरह से
मिसफायर हुआ। वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बताया जा रहा है कि कोलकाता जाने वाले थे। पौने 5 बजे के जी। करीब वो तैयार हो रहे थे और तभी रिवॉल्वर थोड़ा साफ करके उन्होंने अलमारी में रखने की कोशिश की और जब रख रहे थे तभी वो रिवॉल्वर गिरा। जैसा उनके प्रवक्ता ने बताया, इसके बाद उनको सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल जो उनके घर से पड़ता है, क्रिटिकेयर हॉस्पिटल पड़ता हुँ, है, वहाँ पर लाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने चूँकि फ़िल्म स्टार हैं और उस हॉस्पिटल में उनका आना-जाना है, इसलिए सभी जो सीनियर डॉक्टर हैं वो जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। इतना सुबह का वक़्त था, आपको पता होगा कि इतनी सुबह मुंबई में लोग थोड़ा देर से उठते हैं, इतनी सुबह सारे डॉक्टर नहीं पहुँचते। लेकिन जैसे ही पता चला कि गोविंदा को गोली लगी है, तो क्रिटिकेयर हुँ, हॉस्पिटल के सारे सीनियर डॉक्टर वहाँ पर पहुँचे और कुछ ही देर में जो पैर से गोली निकाल ली गई और अभी वो खतरे से बाहर हैं। इसके बाद परिवार का कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन गोविंदा का ऑडियो क्लिप ज़रूर आया जिसमें उन्होंने अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया। इसके अलावा अपने गुरु को प्रणाम किया, अपने माता-पिता को प्रणाम किया, तो कहीं न कहीं कहा कि सबकी शुभकामनाओं के चलते ही मेरी जो गोली है निकल गई है, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। तो गोविंदा की तरफ से बयान ज़रूर आया, लेकिन गोविंदा के परिवार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं। जी। तो क्या गोविंदा से मिलने उनके परिवार के अब तक कौन लोग आए? क्या उनकी वाइफ़ आई अब तक? अ, उनकी वाइफ़ बताया जा रहा था कि कोलकाता में हैं, हो सकता है वहाँ से उन्होंने फ्लाइट लिया हो थोड़ी देर में। अभी अभी तक तो नहीं आ पाई थी, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाएँ या कुछ देर पहले अगर आई हों तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन निश्चित तौर पे अगर पति को गोली लगी है, उनको पता चला होगा तो वहाँ से फ्लाई किया होगा, यहाँ पे आई होंगी। लेकिन समय की भी अपनी एक मजबूरी होती है। टाइम लगता है, अगर कहीं कोलकाता में हैं, कहीं दूर हैं तो वहाँ से एयरपोर्ट आना है, हुँ, वहाँ पे फ्लाइट है, नहीं है। कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जैसे उनका बेटा है, उनकी बेटी है, वो जी। उनके साथ है, उनके भाई है, बताया जा रहा है उनके भांजे, इसके अलावा परिवार के जितने भी करीबी लोग हैं, सभी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और सभी गोविंदा के साथ हैं और हुँ, गोविंदा चूँकि आईसीयू में हैं, तो सभी को मिलने की इस समय इजाज़त भी नहीं है गोविंदा से। यानी कि गोविंदा के फैन्स के लिए अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, गोविंदा अब खतरे से बाहर है। जी, बिल्कुल, फैन्स के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। गोविंदा पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं क्योंकि घुटने के नीचे गोली लगी थी और गोली निकाल ली गई है और जो ब्लड जी। निकल रहा था वो पूरी तरह से रुक गया है, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी ठीक हो जाएँगे, लेकिन अभी कितने दिन में ठीक होंगे, कितने दिन में डिस्चार्ज होंगे, ये कहना मुश्किल है। हुँ। लेकिन जो सबसे चिंता की बात थी कि गोली लगी थी, वो गोली निकाल ली गई। गोली निकलने के बाद उनकी हालत ठीक है। चलिए ठीक है इंद्रजीत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। जी। दरअसल खबर ये आ रही है कि अभी गोविंदा की हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर हैं। बताया ये जा रहा है कि उनको खुद की लाइसेंस वाली रिवॉल्वर से गोली लगी थी। हालाँकि पुलिस ने उस रिवॉल्वर को ज़ब्त कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई भी करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड।